हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम्स में खासकर एसएससी, बैंक, रेलवे और दिल्ली पुलिस इनमें पूछा जाता है। और मैं राजस्थान से वीडियो बना रहा हूँ, तो राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, एलडीसी, सीईटी, इन सभी में दोस्तों ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ मैं आपको कुछ अन्य फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों आप करेंगे खुद का एनालिसिस और कमेंट में बताएंगे मुझे अपना स्कोर कि आप कहाँ तक परफॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता? पोर्टेबल, जीयूआई, मल्टीटास्किंग, ओपन सोर्स। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओपन सोर्स। विंडोज़ कभी भी ओपन सोर्स नहीं हो सकता दोस्तों, कभी भी मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो सकता और कभी भी इसमें किसी भी तरह की कोडिंग की बदलाव करने की अनुमति नहीं मिलती है दोस्तों, याद रखें इसे। दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट भी होते हैं, जैसे यूपीएस क्या होता है। यूपीएस जो होता है, लाइट जाने के बाद, बिजली गुल होने के बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उससे सिस्टम ख़राब होने की या फाइल्स डिलीट होने की संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों उसे बचाने के लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर को बाद में तुरंत प्रभाव से ऑफ होने से बचाता है और बाद में हम उसे अपने हिसाब से ऑफ कर सकते हैं। और लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक छोटी तेज मेमोरी है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले मुख्य लोकेशन से डेटा की कॉपी संग्रहित करती है। मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी, डी रैम। दोस्तों यह क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, आपको ऑप्शंस देके बताना है कि यह एक छोटी तेज मेमोरी है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले मुख्य लोकेशन से डेटा की कॉपी संग्रहित करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैश मेमोरी। यहाँ कैश मेमोरी की बात हो रही है दोस्तों। कैश मेमोरी एक छोटा तेज स्टोरेज होता है जो प्रोसेसर कोर के करीब होता है, जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टोरेज साइट्स से डेटा की कॉपी रखता है। कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी जितनी अधिक होगी दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, आप ध्यान में रखें। दोस्तों इन फैक्ट को नोट डाउन कीजिए। जो क्वेश्चंस मैं इसके अलावा आपको बता रहा हूँ, जो फैक्ट बता रहा हूँ, उन्हें भी आप नोट डाउन कीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? दोस्तों फुल फॉर्म के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो जैसे यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है, यूनाइटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सप्लाई या यूनाइटेड पावर सॉल्यूशन, अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है दोस्तों इसके अलावा जो फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ओएसआई का पूछा जाता है। ओएसआई मॉडल जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है दोस्तों। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसमें 7 लेयर होती है दोस्तों, ये याद रखें आप। HTTP जो होता है जनरल वर्ड होता है और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, यह एक प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों प्रोटोकॉल जो होता है वह डेटा ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया, ये नियम होते हैं, उसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो HTTP जो होता है यह एक प्रोटोकॉल होता है और इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों वायरस के बारे में पूछ लिया जाता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सीज होता है, रिसोर्स अंडर सीज, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए आप। वायरस का जनरली पूछा जाता है, TDMA का पूछ लिया जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है दोस्तों। ALU जो बहुत पहले पूछा जाता था, अभी भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये जनरली सबको पता होता है। कंप्यूटर डिजिटल होता है या एनालॉग होता है, यह भी आपको पता होता है। आइकन क्या होते हैं यह भी आपको पता होता है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन फुल फॉर्म के क्वेश्चन आज भी कहीं ना कहीं से उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरीज या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या CD। दोस्तों आपको बताना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रैम। रैम जो होता है दोस्तों वह सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, वह एक प्राइमरी स्टोरेज है दोस्तों, याद रखें।
रैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का पूछ लिया जाता है, कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो दोस्तों बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप, सीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं, आप इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, माउस पैड। माउस पैड एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, याद रखें। बाकी टच पैड, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को प्रसंस्करण क्षमता को संचालित और नियंत्रित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर की प्रसंस्करण क्षमता को संचालित और नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंपाइलर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम लाइब्रेरी शामिल है। अधिकांश सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए हैं दोस्तों, इसे भी आप याद रखें, नोट डाउन करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिट है दोस्तों, किसके बराबर होता है एक बिट? आपको बताना है। सॉरी, एक बाइट क्या है दोस्तों, आपको बताना है। 2 बिट के एक समूह के बराबर होता है, 4 बिट के एक समूह के बराबर होता है, 8 बिट के एक समूह के बराबर होता है, या 16 बिट के एक समूह के बराबर होता है। दोस्तों बिट जो होता है, जो बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं 0 और 1, उसे हम बिट बोलते हैं दोस्तों। और जो एक बाइट होता है वह किसके बराबर होता है, कितने बिट के बराबर होता है, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है दोस्तों 4 बिट का हाफ बाइट होता है जिसे एक निबल बोलते हैं। यह भी आप याद रखें, निबल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि निबल कितने बिट या कितने बाइट के बराबर होता है। तो यह हाफ बाइट होता है और 4 बिट के बराबर होता है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर माउस से संबंधित है? प्रिंटिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर माउस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर माउस से संबंधित है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर माउस से संबंधित एक विशेषता है। एक पॉइंटिंग डिवाइस या इसे कभी कभी पॉइंटिंग टूल कहा जाता है, एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम या GUI ऑपरेटिंग सिस्टम से माउस कर्सर को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में मोशन डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर बताना है। मॉनिटर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में सोशल डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, मोशन डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ट्रैक बॉल। एक ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा तेज करने के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्षेत्र में VGA का अर्थ क्या है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक ऑडियो, विजुअल ग्राफिक ऑडियो या विजुअल ग्राफिक एरे। दोस्तों आपको बताना है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। जो VGA केबल आती है, आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, देखी भी होगी आपने, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है VGA की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑप्शन ए, वीडियोग्राफिक एरे। एक वीडियोग्राफिक एरे VGA कनेक्टर एक मानक कनेक्टर है जिसका उपयोग कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में फायरवॉल जो होता है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों, इन्हें पढ़िए ढंग से, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सोचिए आप कौन सा सही होगा। जो फायरवॉल होता है यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। यह नियमों के एक समूह के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है।
यह दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरणों का एक संयोजन है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फायरवॉल के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में समर्थ होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। और दोस्तों फायरवॉल जो होता है वह कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से सिस्टम को बचाने के लिए इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं फैक्ट के रूप में। ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं एग्जाम में फायरवॉल से संबंधित। फायरवॉल का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन फायरवॉल से संबंधित होते हैं या फिर मेमोरी से संबंधित होते हैं। तो इन्हें आप ढंग से पढ़िए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर सीरीज़ है, किसकी सीरीज़ है दोस्तों ये? सेलेरॉन, पेंटियम और कोर, या टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर, कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर या उपरोक्त सभी। ये किसकी सीरीज़ है दोस्तों? आपको बताना है सेलेरॉन, पेंटियम और कोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोसेसर की। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर जो है कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS का पूर्ण रूप बताइए दोस्तों। फुल फॉर्म बतानी है आपको SMPS की। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई या स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों SMPS की फुल फॉर्म होगी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का कार्य क्या होता है दोस्तों? सिस्टम हार्डवेयर के अवयवों को प्रारंभ करना, सिस्टम अपडेट करना, सिस्टम को प्रदर्शन सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। दोस्तों जो बायोस होता है, बायोस का आपने नाम सुना होगा। बायोस जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उसका कार्य क्या होता है? सिस्टम हार्डवेयर के अवयवों को प्रारंभ करना, सिस्टम अपडेट करना, सिस्टम को प्रदर्शन सुनिश्चित करना या सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के अवयवों को प्रारंभ करना। बायोस का मुख्य कार्य जो होता है सिस्टम हार्डवेयर के अवयवों को प्रारंभ करना होता है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा डेटा को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर द्वारा कौन सी भाषा उपयोग में ली जाती है किसी भी डेटा को संसाधित करने के लिए। बाइनरी, हेक्सानरी, ऑक्टेनरी या टर्शियनरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइनरी। बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर द्वारा डेटा को संसाधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है डिजिटल घड़ी जो होती है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जिसे अत्यधिक विशिष्ट कार्य करने के लिए नामित किया जाता है दोस्तों, यह किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों आपको बताना है URL का पूर्ण रूप या URL की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों, याद रखें। एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में, छोटे से बड़े हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है और इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पते को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। यह भी आप ध्यान में रखें, नोट डाउन करें दोस्तों इन्हें। जो भी फैक्ट दिए जाते हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक है कमांड लाइन इंटरफेस, वॉइस लाइन इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ओपन सोर्स ओरिजिन। दोस्तों आपको बताना है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक है, दिए गए ऑप्शंस में से बताना है क्या शामिल है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। यह x86 आधारित पर्सनल कंप्यूटरों के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण को वॉर्म भी कहा जाता है? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों आपको बताना है वॉर्म, WORM, वॉर्म भी कहा जाता है किस उपकरण को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क को। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल तकनीक को राइट वंस रीड मैनी, वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी के रूप में भी जाना जाता है, जो आपको एक बार डिस्क पर डेटा लिखने की अनुमति देता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉर्म जो होता है वो सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल्स और सिस्टम की क्षतिपूर्ति पहुंचाता है, जो फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। दोस्तों याद रखें, सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है जो फाइल और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन में वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया गया था। दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन में वैक्यूम ट्यूब्स को किससे रिप्लेस किया गया था? आपको बताना है इसका सही आंसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप से, इंटीग्रेटेड चिप से, ट्रांजिस्टर से या माइक्रो प्रोसेसर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर से दोस्तों वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके दूसरी पीढ़ी को बढ़ावा दिया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लिंकर, असेंबलर, कंपाइलर या उपरोक्त सभी? दोस्तों जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंपाइलर। यह एक प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में अनुवाद करता है। सरल भाषा में यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। दोस्तों याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन या सिलिका? दोस्तों जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC की का जो यूज़ होता है वह किसकी बनी होती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। IC चिप्स का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होता है। दोस्तों यह अर्धचालक सामग्री से बना होता है जो आमतौर पर सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU, मेमोरी और इनपुट या आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हार्डवेयर CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यह काम करता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सोल्डरिड नहीं है, हटाने योग्य दोनों घटकों के साथ साथ घटकों के लिए सॉकेट या स्लॉट होते हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। मदरबोर्ड में CPU, रैम और रोम चिप्स आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको बताना है कि वह कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU का उपयोग होता है? उसे क्या कहा जाता है? मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी एग्जीक्यूटिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टी प्रोसेसिंग। उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक CPU का उपयोग किया जाता है। यह एकल कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक CPU का उपयोग होता है। अन्य शब्दों में मल्टी प्रोसेसिंग यह है कि कैसे एक कंप्यूटर कई प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करने के में सक्षम होता है। याद रखें दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप छिपाने या दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी, विंडोज कुंजी प्लस एच, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एच, विंडोज कुंजी प्लस डी। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप छिपाने या दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडोज कुंजी प्लस डी का उपयोग विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप छिपाने या दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। विंडोज कुंजी प्लस एच का उपयोग वॉइस टाइपिंग लॉन्च करती है। दोस्तों याद रखें इसे विंडोज़ 11 में अपडेट किया गया है। ऑल्ट कंट्रोल प्लस एच इस शॉर्टकट का उपयोग करके आप लोकप्रिय प्रोग्राम देख सकते हैं। ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी फुल स्क्रीन मोड में डेस्कटॉप का पुनरावलोकन कर सकते हैं। ये याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।